और जिस प्रकार भगवान श्री हनुमान ने माता सीता की रक्षा और मान मर्यादा किया, उनके स्वाभिमान की रक्षा करी, उसी प्रकार जो कैप्स पैरा फोर्स है ये हमारी बच्चियों के लिए, हम उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और एक पीस ऑफ माइंड पेरेंट्स के लिए जो दे रहा है। जो अभी ये शुरुआत हुई है, बहुत ही अच्छी एक प्लेटफार्म दिया है। पैरामिलिट्री है ये। हम रिटायर नहीं है, रिटायर ज़रूर हैं लेकिन टायर्ड नहीं है। ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा हमें सुकून देता है। प्राइड अभी देश पे प्राइड हो सकता है, आप अपने घर पे प्राइड कर सकते हैं, अपने बच्चों पे प्राइड कर सकते हैं, पेरेंट्स पे प्राइड कर सकते हैं। जिस हिसाब से जोश आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भारी मात्रा में हमारे सामने उपस्थित रिटायर्ड फौजी भाई बीआरएस होल्डर जो हमारे सामने आज उपस्थित थे, कितने जोश उनके अंदर आपको देखने को मिला और वो जोश काबिले तारीफ़ है। ये जो आज की पैरा कैब है जिसका आज लॉन्च किया है दिल्ली और हैदराबाद शहर में, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देश की नंबर 1 कैब के रूप में खासकर महिला यात्रियों के लिए ये एक सुरक्षित राइड होगी। तो सर आप सारथी बनने वाले हैं? हाँ सर, ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसमें मतलब जो हम नहीं तो हमारे परिवार को जो बच्चे हैं जैसे जो बेरोजगार हैं तो वो हमारी श्योरिटी है, वो एक डिसिप्लिन से काम करेंगे उसमें। और ये आज की शाम पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जवानों के नाम रणबीर सिंह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से खासकर कैप पैरा फोर्स के लिए बहुत बहुत सैल्यूट और सलाम। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि मुझे इतना प्यार, आशीर्वाद, सम्मान और इतनी पॉजिटिव एनर्जी मेरे को आज यहाँ से मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं सांची बात। और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इस प्रांगण में। और यहां पर आज एक कार्यक्रम है, कैप्स पैरा फोर्स की लॉन्चिंग है। जी हां, ये कार सेवा है और सभी जानते हैं कि कहीं भी जाने के लिए हमें कोई ना कोई वाहन लेना होता है। ऐसे में आजकल कार सेवाएं हैं जैसे ओला, उबर है, और इन कैब्स के जरिए हम अपनी मंजिल तय करते हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात होती है ड्राइवर की अपनी एक अहम भूमिका होती है। वो हमें हमारी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाए, ऐसा हम सोचते हैं और यही देख करके हम अपनी कैब्स बुक करते हैं। लेकिन भरोसा किस पर हो, क्योंकि कई दफ़े हमने देखा है कि महिलाएं देर रात को जब अपने घरों से निकलती हैं, अपनी किसी मंजिल तक उनको जाना होता है, तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कई दफ़े ऐसे भी केसेस हुए हैं कि ड्राइवर ने दारू पी रखी है या पान बीड़ी खा रहा है या सही से उसको उसकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाया है या कई बदतमीजी कर ली। ऐसे में बहुत चिंतित रहती हैं महिलाएं या उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले। और मैं आपको बता दूं कि कैप्स पैरा फोर्स के पीछे एक बहुत ही साफ सुथरा विचार है, और वो ये विचार है कि सवारी को उसकी डेस्टिनेशन तक बिल्कुल सुरक्षित रूप से और बहुत ही सभ्य तरीके से उसको पहुंचाया जाए। और इस सेवा को देने के लिए इन्होंने जो ड्राइवर्स चुने हैं वो आर्मी के जो विभिन्न विभाग हैं उनमें से जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको ये मौका देने वाले हैं। जी हाँ, जो एक आर्मी का जो व्यक्ति होता है वो पहले देश की सेवा करता है, फिर रिटायर होने के बाद भी वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कई तरह के कार्यों में वो व्यस्त रहना चाहता है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और वो पूरी तरह से सुसज्जित होंगे अपनी ड्रेस वेशभूषा में, पूरी ग्रूमिंग के साथ, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो आइए, ये जो कार्यक्रम है, जो ये कैप्स पैरा फोर्स की लॉन्चिंग है, आपको इसका हिस्सा बनाता हूँ और इसके जो फाउंडर हैं उनसे भी आपको मिलवाने की कोशिश करूँगा और इसमें जो मुख्य अतिथि हैं उनसे भी मिलवाने की कोशिश करूँगा। तो आइए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि जो आज के इस समय में जो ओला, उबर जैसी कंपनियां हैं उनके रहते हुए ये कैप्स पैरा फोर्स की जो ये कार सेवा जो शुरू होने वाली है वो कितनी जो है सक्षम होगी, कितनी सुविधाजनक होगी। Greatly honored to welcome for this very auspicious occasion our chief guest of the day, Her Excellency Dr. Janice Darbari ma'am. With an aim to transform cab services by prioritizing discipline, security and safety, aligning with the vision of Prime Minister Narendra Modi ji,
creating a safer environment for our citizens, and fostering collective consensus with public investment in this endeavor, we extend a warm invitation to esteemed dignitaries, grace our Paraforce launching ceremony by lighting the lamp symbolizing a vision to go beyond mere employment. Paraforce CAPS seeks to bring about a substantial societal change by integrating these honorable veterans into the mainstream economy while addressing the critical need for a safer and more disciplined taxi services in New India. I now request all the dignitaries to kindly light the lamp. Lieutenant Colonel General Dilawar Singh Sir, Vimla Mehra Ma'am, HR Singh Sir, Moolchand Sir, Naveen Kumar Jaggi Sir, Mr. Deepak Murkar, Mr. Ravi Sehni, Mr. Madan Kumar, Mr. Nikhil Kumar. Major General Dilwar Singh Ji, Dilawar Singh Sir, Miss Sonali Sharma, Miss Minakshi Pahuja Ma'am, Lieutenant Colonel Tanmay Mohiliye, Group Captain Toby Joseph, Mr. Deepak Punia. मेरी जॉब भले ही बदल गई पर मेरी ड्यूटी अभी भी हुई आपकी सेफ्टी। जी मैडम कुछ भूल गई थी एवरीथिंग इज ओके लीजिए सर आपके लिए नहीं प्लीज ले लीजिए ना प्लीज थैंक यू थैंक यू सर अब लेट नाइट कैब राइड्स में डर नहीं लगता पैराफोर्स कैप्स मैडम आपका भरोसा हमारी ड्यूटी पैराफोर्स कैप्स आपके साथ ही आपका साथ मैं अपने दिल से कहती हूँ कि आपने जो मुहिम शुरू किया है it is absolutely fascinating. So congratulations to all of you, General Dilawar Singh and all the members who are there on the dais and even people who are connected with the energy. अब मैं क्यों बोल रही हूँ energy? क्योंकि आप सबका जो देशभक्ति है वो आज से तो शुरू है ही नहीं। आप लोगों ने जब सर्विस ज्वाइन किया था तो आपके आत्मा में एक पुकार था कि हम अपने देश को भारत को नंबर 1 बनाएंगे
और इसी ख्याल से, इसी सोच से जब आपकी आत्मा ने इतना बड़ा कदम लिया, आपने मिलिट्री को ज्वाइन किया, तो हमारे देश का स्वाभिमान आप लोगों ने बहुत 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 ऊंचा किया है। एंड आई एज अ डिप्लोमैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। मिस्टर दीपक पुनिया जी का इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर during the calamity in Dubai and experiencing mental exhaustion, he has preserved his and made every effort to join us today. Thank you, sir. We're truly grateful for your presence. Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Chief Guest of the day, Mr. Deepak Punia, Honorable Chief Guest, Madam Janice Darbariman, distinguished guests on the dais, distinguished veterans of the CAPF as well as from the ex-servicemen. It's indeed a proud privilege for me to be here. Thank you, Dr. Major General Dilawar sir and Mr. Deepak Mudgal for having invited us to be here to be part of this launch of Paraforce Caps. About 8 months back, General Dilawar sir and Mr. Deepak Mudgal had come to me. They had come to DGR and said that we want to launch Paraforce Camp. I said, yes, you're most welcome. Before that, there were at least 6-7 people who had come to us to DGR saying we want to launch for ex-servicemen as well as for CAPF. All of them came, gave presentations, gave a lot of hopes, but nothing materialized. However, when General Dilawar Singh sir came to us along with Mr. Deepak Mudgal, मैंने भी सोचा चलो एक और आ गया, ये भी चले जाएंगे. They gave a lot of hopes. I said, okay sir, welcome, please come, we will try and support you. But the best part is that they had a proper vision. They knew what is to be done. They knew the power of the ex-servicemen and the veteran from the CAPFs. They had done their homework well. So then I requested them to come and be part of the DGR Job Fest. We conduct job fairs all over the country for the welfare of our ex-servicemen, so that we bring the companies as well as the ex-servicemen on a common platform so that they get jobs. That is my bread and butter as the Director General of Resettlement. मंच पर आसीन सभी विभूतियाँ, मैडम जेनिस, श्रीमती विमला मेहरा जी, मारुति के धनलाल जी, नवीन जग्गे जी, मूलचंद पवार जी, डायरेक्टर जनरल रिहेबिलिटेशन के ऑफिसर्स, प्लस मिस्टर दीपक पुनिया जी जो दुबई में फंसे हुए थे और रात सुबह तक पता लग रहा था कि वो आ नहीं पाएंगे, और सुबह 5 बजे मुझे फोन आया मुकेश जी का कि उन्होंने स्पेशल फ्लाइट पकड़ ली और आ रहे हैं. तो यार बड़ी खुशी का मौका है. हमारे जवान और पहलवान एक साथ एक मंच पे है. आज का दिन जो दीपक मुदगल जी ने चुना है, ये हनुमान जयंती का दिन है, और हम लोग तो जो पैरामिलिट्री के लोग हैं हम तो हनुमान की रोड में रहते हैं. जब हमने नौकरी ज्वाइन की तो हमें कहते थे चलते रहो प्यारो. तो जो मोबिलिटी तो हमारे अभिनंग है. हम लोग तो चलती रहते, हमसे ज्यादा देश में कौन चला होगा. आज यहाँ कल वहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, आपने देखा चुनाव का माहौल है, सब लोग चल रहे हैं. स्पेशल एडहॉक कंपनियां बना के पूरी बटालियन खाली हुई हैं दिल्ली से. मैं चाहता था कि हमारे सर्विंग जवान भी यहाँ पे इकट्ठे हों, जो हमारी काफ़ी बटालियन दिल्ली में है. उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप भी सब लोग कम से कम 10-10 लोग भेजें
लेकिन जो भी नफरती सबको चुनाव ड्यूटी में एडहॉक कमिटी बना के भेजा हुआ है, इतने लोग हार्ड प्रेस्ड हैं। तो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आज इतने शॉर्ट नोटिस पे कल हम और रणबीर सिंह साहब नैनीताल में थे, तो मेरा आने का यहाँ पे विचार नहीं था। मूलचंद परमार जी हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने हमारे यहाँ मुलाकात कराई मंत्री जी और नवीन कुमार जी से हल्दीराम में, और बहुत जल्दी ही आज ये आयोजन किया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि कितना 2017 से आज तक कितना दीपक मुद्गल जी ने और इनकी टीम ने, जनरल दिलावर सिंह जी ने होमवर्क किया है, जो डाटा इकट्ठा किया है उसका विश्लेषण किया है, पूरी तैयारी के साथ इस पैरा फोर्स कैब को लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे कोई भी शक नहीं है कि ये सफल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे समाज की आवश्यकता है, खासकर मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई, ये 5 मेट्रो सिटी में ये पैरा कैब चालू होने जा रही है। कितने पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी है? मैं वेलकम करना चाहता हूं जगदीश साहब को। Mr. Darbari, seek your forgiveness. General Dilawar sir, Mr. General Dilawar Singh, I am reminded of a poem that I read. It was a class in which we were being taught about Montenegro, and I could not pronounce correctly and I was caned. In that class, the teacher also talked of a poem. Breathes there a man, breathes there a man with soul so dead. Breathes there a man with soul so dead, who never to himself had said, this is my own, my native land. ये कविता ये है कि क्या किसी देश में कोई ऐसा खमीस, ऐसा घटिया इंसान हो सकता है जिसने कभी ये ना कहो कि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरा देश है। इसका तात्पर्य आपसे है। आप, हम सोते हैं, आप जागते हो, आप हमारी रक्षा करते हो। As president of AUI, मैंने 29 सितंबर को चार्ज दिया। जो पुराने थे, मिस्टर टीचर नोटरा, मिस्टर मेहरा, 41 साल से थे, विश्व पर्सनालिटी थे। मैंने एक स्लोगन दिया, ट्रेनिंग ड्राइवर्स टू बी वर्ल्ड क्लास शोफर्स। नो मोर ड्राइवर्स शोफर्स। शोफर एक परिवार का हिस्सा बनते हैं। और दूसरा स्लोगन मैंने ये दिया कि आफ्टर टीचर्स, क्योंकि मैं टीचर था, अपने को कम नहीं कर सकता था, आफ्टर टीचर्स द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इज दैट ऑफ अ ड्राइवर। हम आपके हाथ में अपनी जिंदगी, अपने परिवार की और मैं दीपक से और जनरल दिलावर से कई बार मिल चुकी हूँ, बहुत लंबी हमारी बातचीत भी हुई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था इनका उत्साह देख के कि ये बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, और मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए, मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए, ऐसा मेरे मन में बार बार आता था। तो बहुत अच्छी बात है कि वो एक जो फूल, एक जो कली थी, वो अब फूल के तौर पर आज पूरी तरह खिल चुकी है, आप लोगों के सामने है, आप सब लोग उसका हिस्सा बन चुके हैं। प्रकृति का जो होता है एक आशीर्वाद, वो आप सब लोगों को आज मिल रहा है कि आप सब लोग उस अच्छे मौके पर, अच्छे अवसर पर, जब पैरा फोर्स कैब का आप शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। मुझे पूरा विश्वास है प्रकृति भी आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। और मुझे सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ लगती है कि मैं पुलिस का हिस्सा 38 ईयर्स रही हूँ। 38 ईयर्स मैंने काम किया है, 4.5 साल मैंने CRPF में भी काम किया है, और अरुणाचल में जब मैं थी तब मैंने BSF ITBP के साथ काम किया है। तो मुझे पता है कि किस तरह की पुलिस की लाइफ होती है। ज़िंदगी भर हम लोग क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं, हमेशा हमारे साथ में ड्राइवर रहता था, मुझे ये भी पता है, अनुभव है मुझे पूरा कि किस तरह से कितनी टफ जिंदगी, 24 घंटे की ड्यूटी हमारे ड्राइवर किया करते थे, और कई बार हम दिन में भी पूरा चलते थे और रात को भी ड्यूटी अगर है या काम है तो हम रात को भी चलते थे। कभी किसी ड्राइवर ने ये नहीं कहा
कि हमें आज थकान हो रही है या हमें मुश्किल होगी गाड़ी चलाने में। रास्ते में कई बार लंबा रास्ता भी होता था, खाने को भी नहीं मिलता था, तो मुझे मालूम है कि ये लाइफ बहुत टफ होती है पुलिस की। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि मुझे इतना प्यार, आशीर्वाद, सम्मान और इतनी पॉजिटिव एनर्जी मेरे को आज यहाँ से मिल रही है। मैं विजुलाइज कर सकता हूँ कि जो आज पॉजिटिव एनर्जी मेरे को मिल रही है, ये आने वाले ओलंपिक गेम्स में मुझे देश के लिए मेडल जीतने के लिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ में ही जनरल दिलावर सिंह का और दीपक भाई को बधाई देता हूं, जिन्होंने पैरा फोर्स कैब को लॉन्च किया आज। तो इससे हमारे फौजी भाई हैं, उनको भी जॉब का ऑफर मिलेगा और बहुत अच्छी ये शुरुआत होने जा रही है। तो मैं फिर से दिलावर सर को और दीपक भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी मेरे को। आप सभी का धन्यवाद। भाई बहुत बहुत शुक्रिया वो शब्द कहने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, समय का अभाव है, दीपक भी हमारे बीच में उपस्थित हुए, बहुत अच्छा लगा, और इतने शॉर्ट टाइम पे सर आए हमारे लिए। तो एक फैसिलिटेशन सेरेमनी हम छोटी सी करने जा रहे हैं, ताकि मैं कृति आपको बुलाना चाहता हूँ। अगर आप आके, अगर आपकी लिस्ट रेडी है तो आप आके बोलें और सबको फैसिलिटेट करें एक एक करके। इसको शुरुआत किया जाए। शर्मा जी on the stage to felicitate Srimati Vimla Mehra ji. Thank you. To felicitate Lieutenant Colonel Tanvi Mohiliya. Yes, sir. Thank you. Please, sir. Yes, sir. Thank you. यहाँ पर हमारे और इतने शॉर्ट नोटिस में आप बता रहे, मैं हमारे बीच उपस्थित HR सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारे मुंशन पवार जी का, साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इतने कम समय में हमारे बीच में इतने फौजी में हमारे बीच में लेके आए, उपस्थित हुए और हमारी हौसला अफजाई करी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तकरीबन 10,000 प्लस फौजी भाई डायरेक्टली पैरा फोर्स कैंप से जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां हो। और बहुत तेजी से हमारे साथ पैरामिलिट्री, आर्मी, पुलिस के जो रिटायर्ड जवान हैं, VRS होल्डर हैं, और अभी आपको पता ही है कि अग्निवीर की ऑलरेडी शायद पहला बैच अभी निकलने वाला है। तो बहुत भारी तादाद में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी उनको एक सर्विस देने के लिए। और जैसा जनरल दिलावर साहब ने बताया था, हमारे चेयरमैन साहब ने, कि ये एक हम ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं जिसमें हम एक बहुत मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे।
जैसे आपने कंपनियों का नाम सुना है, ओला है, ओला है, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी है, अभी नई कंपनी आई है, उबर है, वर्ल्ड फेमस कंपनी है उबर। तो ये लोग ड्राइवर के साथ क्या करते हैं, 20% कह के, 25% कह के 30% तक डिडक्ट कर लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उनके पास जो बचता है, दूसरा उनके पास जो जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी गाड़ी की किस्तें भी उनको देंगे, उसके बाद सीएनजी का और दूसरे एक्सपेंसेस भी हैं। तो अभी आपको पता होगा बहुत तेजी से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है इलेक्ट्रिक सेगमेंट का। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ नहीं उतर रहे, बहुत चुनिंदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ हम लोग आएंगे, आने वाले टाइम में बहुत जल्द आएंगे। अभी जैसे गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे मुहैया होती जाएगी वैसे वैसे हम तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आगे लाने वाले हैं। अभी हम सीएनजी गाड़ियों से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गाड़ी की किस्तें हैं वो भी हमारी कंपनी पे करने वाली है। हमें गिफ्ट के तौर पे हम अपने फौजी भाइयों को गाड़ी भी देने वाले हैं। 3 से 4 साल में उस गाड़ी के मालिक आप लोग होंगे जो आप हमारे साथ बैठे हैं। वो आने वाले हजारों लोग होंगे जो हमारे साथ बैठे हैं, जो प्रतीक्षा में है कि हमारे लिए ये जो कंसेप्ट है पैराफोर्स क्या है, ये केवल एक फौजी के लिए नहीं है, ये पूरे फौजी परिवार के लिए। अगर आने वाले टाइम में वो कहेगा मेरे बेटे के पास रोजगार नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी आए हमारे प्लेटफॉर्म में, आपका बेटा भी आए हमारे प्लेटफॉर्म में और आपका कंधे से कंधा साथ मिलाकर एक घर के लिए मुनाफा कमाए। ऐसा पैराफोर्स कैब चाहता है। ट्रेनिंग देने के लिए हमारे बीच में नवीन जग्गी जी की पूरी टीम हमारे साथ पूरा तन मन धन से, मैं धन को ज्यादा मात्रा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ आ रहे हैं, तो जोरदार तालियां बजाएं। तो हमारे पास कुछ इंटरनेशनल लोग भी जुड़ गए हैं जो जिनको हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। और आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि जो हमारी मुहिम है, जो हमारा सपना है 15,000 गाड़ियां करने का, जो हम 3 साल में कोशिश करने में लगे हैं कि हम कर लेंगे। और ऐसा मुझे लगता है जिस हिसाब से, जिस तेजी से हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, जिस तेजी से इंक्वायरी आ रही है, मुझे लगता है कि हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। हमारे लिए शुरुआत है मगर हमारा आगाज बहुत बड़ा है। हमारी कोशिश है कि हम उसको कर पाए और हमारी ये भी कोशिश है कि एक सुरक्षित राइड, जो हमारी बहु बेटियां, जो हमारी बहनें एक सुरक्षा के नजरिए से ये सोचती है कि नहीं मैं सुरक्षित नहीं हूं। जब हमारा फौजी सरहद की रक्षा कर सकता है तो हमारे देश के अंदर गाड़ी चला के हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं चाहूंगा इस लॉन्च का एक जयकारे के साथ हम आगाज करके लॉन्च करें। जयकारा वीर बजरंगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं वेलकम करना चाहता हूँ, मैम थोड़ा लेट हो गई है, सोनाली शर्मा जी हमारे बीच में बैठी है, उनको लगा कि मैंने उनको देखा नहीं होगा। मैडम रेलवे में हैं और हमारी भाभी जी हैं और हमारे भैया शहीद हो गए थे 2014 में। मैं चाहता हूँ 2 शब्द भाभी जी आके बोले, मेरी दिल से इच्छा है, हालांकि वो मुझे बार बार मना कर रही थी नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो सोनाली शर्मा जी का एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहता हूँ स्वागत करें। हमारा भारतवर्ष वो देश है जहाँ पर कहा जाता था कि यत्र नारीस्तु पूज्यते तत्र रमते देवता। मगर उसी भारतवर्ष में रास्ते में चलते चलते, चाहे वो बस हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ट्रेन हो, हर रोज एक निर्भया जन्म ले रही है। दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे लगता है कि जो ये इनिशिएटिव ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ लड़की असुरक्षित है वहाँ उसके पेरेंट्स भी जो है, एक जब भी बच्चा निकलता है घर से बाहर एक डर का एक अंदर हर एक पेरेंट्स यहाँ जितने भी सब बैठे हुए हैं एक डर जरूर होता है। छोटी सी कोशिश ये है कि हम आपको उस डर से हटा सकें, क्योंकि मैं आज भी जानती हूँ कि जो भरोसा हम फौजियों पे या पैरामिलिट्री या आर्म पर्सनल्स पे करते हैं उतना हम एक आम इंसान पर नहीं कर पाते हैं। मुझे याद है मेरी शादी से पहले जब मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि यूजुअली आइडियली आई शुड बी टेलिंग यू दैट यू वुड बी माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, बट आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ
मेरे लिए मेरा देश जो है वो सर्वोपरि है। I believe that it takes a lot more to change lives, and it takes optimism to dream of a better tomorrow, and a vision to chart a course to get there, and that's what we are intent to do now. And in short, it takes a remarkable breed of men and women who are sitting on the dais to make a lasting social impact. तो मेरा ये कहना है कि अगर ये इनिशिएटिव आप लोगों के, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती, एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। हम आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस और आपके साथ के बिना ये इनिशिएटिव भी अधूरा सा रहेगा। तो हमेशा के वास्ते महिलाओं के लिए बराबरी की पहल करें और उनके सफर के लिए वो रास्ते तलाशी जो महफूज हो, जहाँ से होकर दुनिया सभी के लिए बराबर हो और जहाँ से जाती हुई महिलाओं के लिए तरक्की की सीढ़ियाँ जरूरत है उस लय ताल में जो कुदरत की सबसे खूबसूरत इंसान नारी को समाज में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ जीवन संगीत दे सके, और ऐसी लोग जगाएं जिससे जलाएं निर्भीकता का दीपक, घर घर आंगन में बजे पैरा कैप्स के सम्मान का दीप। भाई जोश नहीं आया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं मंच का प्रणाम करूंगा और सबको पहला कारण क्या है कि हम आज हैं तो आप सबकी वजह से हैं। यदि आप हैं तो हम सुरक्षित सो सकते हैं, यदि आप हैं तो सुरक्षित देश में रह सकते हैं। इस बात से बहुत खास जो आज ये पैरा फोर्स को आज लॉन्च किया है, सारथी सबसे बड़ी चीज है, और सारथी आपको बैटल को जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे सारथी के रूप में, तो बैटल को जिता दिया। वैसे ही मैं दीपक जी को बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा कि आपके साथ अनुभव गम में बड़े मार्गदर्शक सारथी के रूप में है दिलावर सिंह और बैटल को जीतने के लिए दीपक जी है जो इस बैटल पे सवार है। तो यदि अनुभवशील सारथी होगा तो बैटल निश्चित रूप से जीती जाएगी। तो मैं कहूँगा, और यूथ यानी युवा यदि उस फील्ड पे सामने आएंगे आधुनिकता के साथ, आपके साथ जुड़ेंगे, अपडेटेड होंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो पैरा फोर्स जो आपकी कैब सर्विस आने वाली है विश्व की सबसे बड़ी सर्विस बन जाएगी। तो ये देश सुरक्षित है तो आपसे है बाह्य रूप से, लेकिन मैंने कुछ इशारा दीपक जी को किया था कि कुछ चीजें हैं कि आप इस कैब सर्विस के माध्यम से इस देश के लिए आंख और कान बन जाए। जिस दिन आप आंख और कान इस देश के लिए बन जाओगे तो कोई वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी दुनिया पे श्रेष्ठता के शिखर पे होगा। लोकेश गुरु जी को, पराशर जी को की मुंशीराम जी को सम्मान दें प्लीज। सीआरपीएफ के बैटलियन हैं, बहुत जबरदस्त जोरदार तालियां बोलें। काफी कुछ बोला जा चुका है। मेरा जो विजन है इसको लेके आगे एक छोटा सा मैं उसको आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर है जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो जगह जगह होता है। हर ट्रैफिक जंक्शन के ऊपर में ट्रैफिक वाला खड़ा होता है, पुलिस वाला खड़ा होता है, और अगर पूरे दिल्ली में, पूरे हैदराबाद में, पूरे देश में पैरा कैंप के माध्यम से अगर इतने सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय हो जाए और उनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो ये देश का सबसे बड़ा इसके लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। सर बहुत स्वागत है साची बात में। आज जो ये कैब्स पैरा फोर्स का जो लॉन्चिंग हुई है, हमारे खास वो हैं। जरूर सर जरूर, दो शब्द आप भी कह दीजिए। ये जो आज की पैरा कैब है जिसका आज लॉन्च किया है दिल्ली और हैदराबाद शहर में,
इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि देश की नंबर 1 कैब के रूप में खासकर महिला यात्रियों के लिए ये एक सुरक्षित राइड होगी, जिसमें वी कैन राइड विद प्राइड। और इसके अंदर सारी सुविधा, स्नैक्स, पानी, ड्राइवर यूनिफॉर्म में और ड्राइवर डिसिप्लिन होगा, जिसमें सारे परिवार को सुरक्षा का भरोसा होगा कि ड्राइवर जो है, जो आपका पैसेंजर है, यात्री है, किसी भी समय वो सुरक्षित हाथों में है। ड्राइवर की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, वो आपको अपने लक्ष्य, आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि ये पैरा कैब डिफेंस पर्सनल और पैरामिलिट्री साथियों के सहयोग से देश की नंबर 1 कैब सर्विस बने। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री। तो सर, आप सारथी बनने वाले हैं? हाँ सर, ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसमें मतलब जो हम नहीं तो हमारे परिवार को जो बच्चे हैं, जैसे जो बेरोजगार हैं, तो वो हमारी श्योरिटी है, वो एक डिसिप्लिन से काम करेंगे उसमें। ये हमारी दुआ है। जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। रणवीर सिंह, द वॉइस ऑफ अ सैनिक अलायंस, जिसका आज MOU साइन हुआ है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी। और हम चाहेंगे कि जो अर्ध सैनिक हैं, खासकर उनको जो जरूरी सुविधाएं सरकार माननीय मोदी जी दे, ओके। क्योंकि राष्ट्र की सेवा तो पूरी ज़िंदगी हम करते हैं, तिरंगे की सेवा हम करते हैं पूरी ज़िंदगी, और उसी तिरंगे में लिपट कर आखिरी समय भी तय करते हैं। तो अब इलेक्शन में आज पूरे पैरामिलिट्री के जवान जो है चाक चौकसी कर रहे हैं देश की, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। तो उनके बारे में सरकार जरूरी है कि उनकी जो सुविधाएं जो डिजर्व करते हैं वो उनको मिले, चाहे वो पेंशन हो, पुरानी पेंशन बहाली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, OROP हो, MSP किसान को है तो जवान को क्यों नहीं? देखिएगा, आप बोलोगे MSP कैसे जवान को? मिलिट्री सर्विस पे की तर्ज पर पैरामिलिट्री सर्विस पे जवान को होनी चाहिए ना भाई, चौकीदारी जो कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच। और ये आज की शाम पैरामिलिट्री और मिलिट्री के जवानों के नाम रणबीर सिंह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से खासकर कैब पैरा फोर्स के लिए बहुत बहुत सैल्यूट और सलाम। दीपक मुदगल को भी बहुत, और जनरल दिलावर को भी सैल्यूट पहुंचे आपके माध्यम से। थैंक यू। आज जो कैब्स और पैरा फोर्स जो राइड विद प्राइड की जो शुरुआत हुई है, इसको लेकर के क्या कहें? नहीं, जो पैरामिलिट्री के जो एक जो अपनी पहचान है, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उग्रवाद से, क्षेत्रवाद से, वायुपतिवाद से और देश की सरहदों पर ये तो काम करती ही है। और जो अभी ये जो शुरुआत हुई है, बहुत ही अच्छी एक प्लेटफार्म किया है। पैरामिलिट्री है ये, हम रिटायर नहीं हैं, रिटायर ज़रूर हैं लेकिन टायर्ड नहीं हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य को इतना ऊर्जा से भरपूर जीवन दिया है। ये प्राकृतिक ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस ऊर्जा का सिर्फ 30% इस्तेमाल करते हैं, 70% हम तो वेस्ट विचारों में बर्बाद कर देते हैं। चिंता, फिक्र, भय, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मैंपन, तेरा मेरा अहंकार इन्हें वेस्ट करते रहते हैं। और पैरामिलिट्री के जवान हैं कभी थकते नहीं हैं, अथक करते हैं, पहाड़ी हो, नदी हो, नाले हो, सब ड्यूटियाँ करते हैं और एक डिसिप्लिन है, करैक्टर के साथ ड्यूटी करते हैं। तो इस प्रकार के जो आपकी जो कैब की है, उसके मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद भी है। और एक प्लेटफार्म में आपने एक अच्छा मुहैया करवाया है और ये कामयाब हो। धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत सही समय पे कैब्स पैरा फोर्स का श्री गणेश किया गया है, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। और जिस प्रकार भगवान श्री हनुमान ने माता सीता की रक्षा और मान मर्यादा किया, उनके स्वाभिमान की रक्षा करी, उसी प्रकार जो कैब्स पैरा फोर्स है ये हमारी बच्चियों के लिए, हम उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और एक पीस ऑफ माइंड पेरेंट्स के लिए जो दे रहा है। क्योंकि वहाँ अगर जब बागडोर जो है वो एक ड्राइवर के हाथ में नहीं है, मगर पैरा कैब्स के पायलट के हाथों द्वारा, और वो भी जो फौजियों और फौजी परिवार जो है, जितना भी हमारा, चाहे पुलिस फोर्स हो, पैरामिलिट्री हो, आर्म्ड पर्सनल्स हो, जितने भी ये लोग हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं और प्राउड फील करते हैं और हमारे जो देश है जो इन पर गर्व करते हैं, जिनके लिए देश सेवा सर्वोपरि है, उनके हाथों में अगर हमने अपनी ये बागडोर दी है तो संभवतः अच्छा होगा और ये अच्छा प्रयास जो है वो दूर दूर तक फैलेगा और भारत का नाम रोशन करेगा। राइड विद प्राइड, ये शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा हमें सुकून देता है। प्राइड अभी देश पे प्राइड हो सकता है,
आप अपने घर पे प्राइड कर सकते हैं, अपने बच्चों पर प्राइड कर सकते हैं, पेरेंट्स पे प्राइड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नहीं असंभव कुछ भी जग में करने का संकल्प चाहिए, चाहे राह कठिन हो कितनी, करने का संकल्प चाहिए। ये जो आपने संकल्प लिया है और ये जो साथ में सबको जोड़ा है, ये एक बहुत बड़ा समझ लो तूफान लाएगा और देश के अंदर एक बहुत बड़ी एक ऐसी आएगी लहर कि लोग विश्वास करेंगे। और फिर ओला हमारा पर्पज़ किसी को डाउन करने का नहीं है कि ओला उबेर जो है वो डाउन नहीं, लेकिन हमें अपने काम से मतलब है। और अब वो कहते हैं ना, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में घर भले दुश्मन का क्यों ना हो, हमने चिराग जलाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुशासन, ये लोग अनुशासन बचपन से इनके उसमें डाला जाता है, तभी ये उस पैरामिलिट्री में जाते हैं। तो अनुशासन में शक्ति है, यही देश की भक्ति है। तो देश के लिए सबसे बड़ी बात जो आज का दिन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो शुरुआत करेंगे ये बहुत दूर तक जाएगी। और मुझे विश्वास है कि सब गर्व करेंगे, महसूस करेंगे और सब हमें गर्व होगा इन पर। थैंक यू वेरी मच। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है सांची बात में। आज का जो कैब्स पैरा फोर्स की जो लॉन्चिंग हुई है, इसके बारे में कुछ दर्शकों को। देखिए, जैसा आपने देखा कि बहुत धूमधाम से हमारी लॉन्चिंग हुई है और जिस हिसाब से जोश आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भारी मात्रा में हमारे सामने उपस्थित रिटायर्ड फौजी भाई BRS होल्डर जो हमारे सामने आज उपस्थित थे, कितने जोश उनके अंदर आपको देखने को मिला और वो जोश काबिले तारीफ़ है। हमने एक मुहिम जो ये चलाई है, इस मुहिम के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पूरी हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और आर्मी के जवानों को और अग्निवीर जो हमारे देश के ट्रेंड होके निकल रहे हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग पैरा फोर्स उनको देने जा रहा है। उस ट्रेनिंग के तहत मारुति सुजुकी प्लस हमारी AAUI कंपनी के तहत उनको एक ट्रेनिंग मिलने जा रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये बहुत अच्छा मौका है, इसको आप ज्वाइन कीजिए, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए और उस ट्रेनिंग के बाद आप देखेंगे कि हम सिर्फ आपके लिए रोज़गार नहीं, अपने देश के लिए एक सुरक्षित कैब की व्यवस्था भी कर पाए हैं। और वो जो सुरक्षित कैब है वो हमारी बहू बेटियों के लिए, जो सोलो वुमेन राइड कर रही हैं, लड़कियां जो देर रात को राइड करती हैं, जो एक ख़तरा महसूस करती हैं, वो ख़तरा हमें समाज से ख़त्म करना है और एक इज़्ज़त भरी राइड हम देना चाहते हैं लोगों को। देखिए, पैसा सब दे रहे हैं, आप ओला को भी दे रहे हैं, उबर को भी, हर कंपनी को आप देते हैं और राइड आपको मिलती है, मगर आपको अगर ड्राइवर से इज़्ज़त नहीं मिलती तो मैं चाहूँगा कि आप इज़्ज़त वाली राइड में बैठें और आप एक फ़ौजी के जज्बे को सलाम करें। और हम लोग एक फ़ौजी की स्टोरी हर एक कैब में, देखिए हर फ़ौजी की स्टोरी तो आपको देखने को नहीं मिलती, चुनिंदा फ़ौजी होते हैं, 1% होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी स्टोरी छपती हैं। तो हमारा अगर कोई ड्राइवर होगा, उसकी भी स्टोरी आपको सुनने में मिलेगी, वो अपनी स्टोरी उस कैब के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहता है। ये मैं नहीं, मेरे शब्द नहीं है, ये खुद एक उस फौजी के शब्द है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मैंने फ़ौज में क्या क्या किया। और लोगों को क्यूरियोसिटी होने के नाते लोगों को ये पता लगेगा कि हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम करने के बाद और हम उसके साथ बैठ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। और बल्कि सैल्यूट एक फ़ौजी तो करेगा ही, साथ में मैं चाहता हूँ जनता भी उनको सैल्यूट करे और उनको गिफ्ट दे, उनको बोले कि ये जो संभव होने जा रहा है हमारे देश से, भारत पहला देश ऐसा बनेगा जहाँ पे हमारे देश में एक वैगन आर्मी भी चल सकती है और बहुत सुरक्षित राइड हमारा जो सपना है। तो सर हमारे देश में एक नई शुरुआत है, जिसको लेकर आप कितना उत्साहित हैं? सर मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और मैं तो चाहता हूँ ज़ोरों शोरों से ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़े और लोग इसको प्रोत्साहन दें और इसमें सहयोग करें और हमारी सहायता करें, ताकि हमारे जो कैब सर्विसेज है वो अच्छे से मार्केट में उतर पाए और अच्छा काम करें। हाउ टू बुक ए पैरा फोर्स कैब? जी, मैं भी आता हूँ जी। जितनी संख्या में लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं जी, रिटायर्ड आर्मी के लोग, तो क्या उतनी गाड़ियां भी फील्ड में भारत में आने वाली हैं? जी देखिए, हम शुरुआती तौर पे 200 गाड़ियों के साथ लॉन्च करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली, और हमारी मुहिम है लगभग 1 साल में 5000 गाड़ी करने की और 3 साल में 17000 गाड़ियाँ करने की हमारी मुहिम है, हमारी कोशिश है और बहुत जल्द हमारी ये कोशिश कामयाब भी होगी जी। तो सर फोकस सिर्फ दिल्ली करेंगे या कोई और सिटीज़? अभी हम 2 सिटी से करने वाले हैं, दिल्ली NCR और हैदराबाद। उसके बाद हम बाकी Tier 2 सिटीज़ बेंगलोर, मुंबई एंड अदर सिटीज़ में भी हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। दीपक जी, एक सवाल मेरा है, क्या आप एक सेकंड बैनर के पीछे इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा अभिप्राय ये है कि क्या जेंट्स के साथ में महिला भी आपके ड्राइवर होंगी? देखिए, हमारी ऐसी मुहिम है, हम ऐसी कोशिश में तत्पर लगे हुए हैं कि हमारी जो फ़ौज की परिवार की जो लेडीज़ हैं उनको भी
एज अ एंटरप्रेन्योर वुमेन बनने का मौका मिले, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ टैक्सी कैप्टन का प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसा मैंने अनाउंस भी किया कि हमारा प्लेटफॉर्म उनके परिवार के लिए है, उनके बच्चों के लिए भी है और उन महिलाओं के लिए भी है जो अपने आप में अपना रोज़गार ढूंढ रही हैं, हमारे साथ किसी भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। और हमारी ये सेवाएं दूसरी सेवाओं से किस रूप से बेहतर साबित हो पाए? सर देखिए, सुरक्षा की नज़र से हमारी मुहिम है, हम सुरक्षा की नज़र से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा कंसेप्ट ही साफ साफ लिखा भी हुआ है कि एक सुरक्षित यात्रा हम लोग देने वाले हैं देश को, क्योंकि सिर्फ टैक्सी कैप्टन फ़ौज का नहीं है। जो टैक्सी कैप्टन को संभाल रहा है और जो हमारी सर्विसेज को संभाल रहा है, वो कमान भी हम ऑपरेशंस अपने फ़ौज को ही देने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो पूरा कार्यक्रम आपने देखा, सुना, समझा, और इसको सुनने के बाद हमारे आर्मी के जो रिटायर्ड हैं, जो इसमें ड्राइवर्स की भूमिका निभाएंगे, जो एक सारथी की भूमिका निभाएंगे, उनके भरोसे को लेकर के हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, हम उन पर प्राउड फील करते हैं और वही हमारी सेवा के लिए एक बार फिर से ड्राइवर के रूप में हमें मिलने वाले हैं। तो ये जो कैप्स पैरा फोर्स है, जो ये लॉन्चिंग है, जो मैं आपको मेरे पीछे गाड़ी दिखा दूं, और ये गाड़ी है जो कि लॉन्च होनी है दिल्ली, और दिल्ली के साथ जो बड़े शहर है भारत के, बाकी के 5 जो शहर हैं उनमें ये लॉन्चिंग होनी है। और इस तरह की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। तो इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, सांची बात के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।